नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों से बात करेंगे हाल के वर्षों में जो भारतीय संविधान में संशोधन किए गए हैं उसके बारे में। कौन कौन से संविधान संशोधन कब हुए हैं, किस मुद्दे पे हुए हैं, कौन सा मतलब कहने का मतलब है कि टॉपिक है वो, उस पर बात करेंगे। तो आइए सीधा हम बात करते हैं टॉपिक पे ही। पहला है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। CAA का मतलब जो है, आप इसका मतलब ये समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी संविधान संशोधन अधिनियम। उसको हम शॉर्ट में लिख दिए हैं CAA, है कि नहीं। तो ये जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था, ये भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि लेन देन हुआ था। यानी कहने का मतलब है कि भारत और बांग्लादेश का जो बंटवारा हुआ था, पहले तो पाकिस्तान का हिस्सा था, तो उसी समय से कुछ ऐसे गांव थे, है कि नहीं, और गांव में कुछ ऐसे लोग, जैसे किसी का मान लिया जाए कि घर जो है इंडिया में पड़ता है और उसका दालान या छोटा बहुत खेत उत है वो पड़ता है बांग्लादेश में, या बांग्लादेश में घर है उसका जो है खेत पड़ता है इंडिया में। तो उस प्रकार से कई ऐसे गांव थे कि गांव का हिस्सा, कुछ हिस्सा गांव का जो है बांग्लादेश में है, कुछ इंडिया में है। तो उस स्थिति में उस गांव का विकास जो है ना तो भारत की ओर से किया गया और ना ही बांग्लादेश की ओर से किया गया। तो ये काफ़ी मतलब एक मुद्दा था ये, और विवाद का भी विषय था भारत बांग्लादेश के बीच। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसको सुलझा लिया गया। ये 100वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि का लेन देन, कहने का मतलब उसको मैनेज किया गया कि यहाँ लेकर के वहाँ दिया गया, वहाँ लेकर के वहाँ दिया गया, ने एक मेंटेनेंस कर दिया गया। कोई गांव है, एक गांव मान लिया जाए कि हम ले लिए, तो एक गांव वहाँ वो ले लिया, और पूर्ण रूप से जो है इसका डिवाइड कर लिया गया। तो ये चीज़ें हैं इस 100वां संविधान संशोधन में। इसके बाद नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन। अभी जो 101वां संविधान संशोधन लाया गया था, इसके तहत GST लागू किया गया। आगे हम इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बात कर रहे हैं, इसके बाद हम इसके बारे में फिर डिटेल से ही बात करेंगे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। 101वां जो है GST के बारे में है। 102वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम है कि नहीं, वो है NCBC के बारे में। NCBC का मतलब ये बोलें तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, यानी पिछड़ा वर्ग के लिए जो आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है ना, इसके माध्यम से। तो ये चीज़ आपको समझना है 102वां के तहत। 103वां संविधान संशोधन जो है, ये जो है इसके तहत EWS को, है कि नहीं, EWS को 10% आरक्षण दिया गया है। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। जो बिल है, बिल क्या होता है और अधिनियम क्या होता है, हम आगे चर्चा करते हैं। अभी हम एक शॉर्ट में इसका एक सिनॉप्सिस टाइप का हम आपको बता रहे हैं, है कि नहीं, ट्रेलर इसको कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या किया गया है कि लोकसभा में SC ST को आरक्षण की बात की गई है। यानी कहने का मतलब है कि वो प्रत्येक 10 वर्षों के बाद उसको बढ़ाना पड़ता है आरक्षण, तो उसमें संशोधन करके फिर से बढ़ाया गया है इसको। तो ये चीज़ की बात की गई है। इसके अलावा फिर 105वां संविधान संशोधन अधिनियम है। इसके तहत जो है राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वो OBC सूची बना सकता है, यानी OBC सूची बनाने का अधिकार जो है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है। अब हम डिटेल से बारी बारी से इन सब के बारे में बात करते हैं। पहला है 100वां, जिसे हम बात किए थे कि 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 2016 में पारित किया गया। इसके तहत भारत बांग्लादेश के बीच जो है भूमि का बंटवारा किया गया, यानी कि लेन देन किया गया है उसमें भूमि का। जैसा कि हम आपको विवाद बताए थे कि विवाद क्या है कि एक ही गांव में एक व्यक्ति का, मान लिया जाए कि दो घर है, तो एक घर बांग्लादेश में है, एक घर पाकिस्तान में है कि नहीं। दो भाई है, एक भाई का घर बांग्लादेश का हिस्सा पड़ रहा है, एक भाई का घर पाकिस्तान में है, इंडिया में है। तो इन विवादों को उसके तहत निपटाया गया है। तो उतना ही समझिएगा। अब इसमें 101वां जो संविधान संशोधन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके तहत क्या हुआ कि 1 जुलाई 2017 से GST लागू किया गया है। अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 122वां कैब CAB। तो यहाँ पे कैब है, यहाँ पे CAA है। ये दोनों में अंतर समझिएगा, कैब और CAA। CAA का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है कि नहीं। कैब का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यानी यहाँ पे आपको एक्ट और बिल में अंतर समझना है। एक्ट है एक तरफ क्या है, बिल है।
एक्ट क्या होता है कि जब संसद से कोई कानून पारित हो जाता है, दोनों संसद के दोनों सदन से, लोकसभा राज्यसभा से, उसके बाद वो कानून जाता है राष्ट्रपति के समक्ष। राष्ट्रपति जब उसको पारित कर देते हैं, उस पर साइन कर देते हैं, तब वो एक्ट बन जाता है कि नहीं। और जब वही उसके जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होता है, उसके पहले तक वो बिल रहता है कि नहीं। जैसे मान लिया जाए कि जीएसटी लागू करने के लिए पहले आगे संसद में जो प्रस्ताव पेश किया जाता है उसी को हम बिल कहते हैं। तो पहले बिल रहता है, बिल ही जब उस पर पूरी प्रक्रिया, सब कानूनी प्रक्रिया हो जाती है और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, तो बिल जो है क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। अब कई ऐसे बिल जो है संसद में प्रस्ताव पेश किए जाते हैं यानी लाए जाते हैं, और वो संसद से पास नहीं हो पाता है, या संसद से पास हो जाता है और उस पर राष्ट्रपति शासन जो है सिग्नेचर नहीं करते हैं, तब तक वो क्या रहता है, बिल ही रहता है। तो इसीलिए आप ये चीज़ देखे होंगे, इसे 101वां संविधान संशोधन है। अब कैब केमा है यानी कि बिल केमा है, 122वां है। यानी कहने का मतलब कि 21 का डिफरेंस है। यानी हम ये इससे अनुमान ये लगा सकते हैं कि 21 ऐसे प्रस्ताव पेश किए गए हैं वहाँ जो पास नहीं हुए हैं, वो अधिनियम नहीं बने हैं। तो ये चीज़ आप जो है अपने अंदर समझ डेवलप कर लीजिएगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि 101वां ये जो है संविधान संशोधन अधिनियम है यानी CAA है, और 122वां कैब है। अब इसके बारे में डिटेल से और बात कर लेते हैं थोड़ा। जीएसटी लागू किया गया कब, 1 जुलाई 2017 से। इसका अगर हम बात करें तो इसको पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसा कि आप रियल में जानते होंगे, आपको काफ़ी दिनों से सब चर्चा में रहा है। अब एक अप्रत्यक्ष कर है, भी ध्यान रखिएगा, जीएसटी क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है। ये जो है सबसे पहले असम में लागू किया गया है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसको पेश किए थे जो बिल के रूप में जो प्रस्तुत किया गया था, तो अरुण जेटली के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, है कि नहीं। तो ये आप निश्चित तौर पे समझ गए होंगे कि जीएसटी जो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया, है कि नहीं। अब इसको आगे समझते हैं। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम समझिए 2018 में 102वां, ये बिल के माह है 123वां है, 123वां बिल है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल जो है ये 123वां है, और एक्ट ही 102वां है। इसके तहत क्या हुआ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिए जाने का मतलब यह है कि उसको किसी आर्टिकल में हम ऐड करते हैं। तो इसको जो है आर्टिकल 338B के तहत, है कि नहीं, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, 338B, यानी आप हिंदी में देखिएगा तो 338 खा लिखा हुआ रहेगा, है कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे काफ़ी आसान है, इन सब को भी याद रखना। जैसे 338 आर्टिकल 338 के तहत, आर्टिकल कहने का मतलब अनुच्छेद, अनुच्छेद 338 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट जो SC है यानी शेड्यूल कास्ट है यानी अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति आयोग है, उसको दर्जा दिया गया है संविधान में, संवैधानिक दर्जा। और 338A के तहत अनुसूचित जनजाति यानी ST है ना, शेड्यूल ट्राइब कास्ट जो होता है, समझ गए, तो उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी कि आप सिंपल याद रखना है आपको कि 338 के तहत अनुसूचित जाति को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, अनुसूचित जाति आयोग को, और 338A के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, और 338B के तहत OBC कह सकते हैं यानी NCBC कह सकते हैं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो ये चीज़ें आप काफ़ी इजीली रूप में याद रख सकते हैं, तीनों आर्टिकल को, तीनों 338 से संबंधित है। अब हम आगे चलते हैं 103वां संविधान संशोधन की ओर। 103वां संविधान संशोधन जो है ये 124वां बिल है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है 124वां है। इसके तहत इसके तहत EWS को 10% आरक्षण दिया गया है, लेकिन इसके तहत EWS को 10% आरक्षण दिया गया है। EWS का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके जो प्रस्तुतकर्ता थे, ये 2019 में पारित हुआ है बिल, और इसके प्रस्तुतकर्ता जो थे थावरचंद गहलोत, है कि नहीं, उसमें सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय मंत्री थे। अब इसके तहत क्या किया गया, संविधान में क्या किया गया है, कौन सा अनुच्छेद को जोड़ा गया है या किस अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया है,
तो इसमें क्या किया गया है कि आर्टिकल जो 15 था उसमें एक ऐड किया गया है 15(6), है कि नहीं। आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 जोड़ा गया है। क्लॉज 6 में क्या किया गया है प्रावधान कि EWS के लिए शिक्षण संस्थानों में अब शिक्षण संस्थान कैसा हो, सरकारी और निजी दोनों में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कभी आपको क्वेश्चन फंसाव कर सकता है कि ये जो EWS को आरक्षण मिलता है या किसी भी SC को या OBC को आरक्षण जो मिलता है शिक्षण संस्थानों में, वो क्या सरकारी में मिलता है कि निजी में भी मिलता है। तो एक्चुअली ये प्रावधान निजी विद्यालयों पर भी लागू होता है, लेकिन यही है कि कई इसको फॉलो नहीं करते हैं, है कि नहीं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत शिक्षण संस्थानों में EWS को 10% आरक्षण दिया जाएगा, और वो शिक्षण संस्थान कैसे होंगे, सरकारी हो सकते हैं या तो निजी हो सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। फिर दूसरा है आर्टिकल 16(6) जोड़ा गया। आर्टिकल जो 16 था उसमें क्लॉज 6 जोड़ा गया है, और उसके तहत क्या किया गया है, लोक नियोजन कहने का मतलब जो सरकारी वैकेंसी निकलता है, रेलवे का, SSC का, बैंकिंग का, जो भी, तो उसमें क्या है EWS को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। तो ये चीज़ समझने में आ गया आप लोग को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 जोड़ा गया है और आर्टिकल 16 के क्लॉज 6 जोड़ा गया है। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन। ये क्या है, ये 2019 में जो है इसको भी ऐड किया गया, यानी पारित किया गया। कैब की बात करें केमा है तो 126वां कैब है, यानी कैब कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 126वां था ही, है ना। अब यहाँ पे क्या किया गया है इसके तहत, ये समझना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके तहत क्या है, देखिए संविधान जब बना और संविधान लागू हुआ तो जो SC ST को जो आरक्षण उसमें दिया गया है, SC और ST को, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, तो 10 वर्ष के लिए ही दिया गया है, और कहा गया है कि इसको हम बार बार क्या किया जाएगा, इसको बार बार संविधान में संशोधन करके इसको प्रत्येक 10 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। कब तक, जब तक कि उसका सामाजिक, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से उत्थान न हो जाए, है कि नहीं, एक समानता ना आ जाए लोगों के बीच समाज में, तब तक जो है इसको बढ़ाया जा सकता है। कोई सरकार चाहे तो इसे ख़त्म भी कर सकती है, लेकिन तब तक ख़त्म नहीं करना चाहिए जब तक कि लोगों में समानता ना आ जाए। जो एक हर जाति धर्म के लोगों में जो एक सामाजिक इकोनॉमिकली समानता है, वैसा अगर तब तक नहीं आ जाता है तब तक इसको लगभग जारी ही रखा जाएगा। तो ये चीज़ समझना है आपको। तो इसको क्या किया जाता है कि प्रत्येक 10 साल के बाद इसको बढ़ा दिया जाता है। इससे पहले जो है 70 साल तक चला, उसके बाद जब 70 साल ख़त्म होने वाला था तो इसके बाद क्या किया गया, 10 साल के लिए इसको बढ़ाया गया। अब 80 साल तक हो गया ये, है ना, 10 साल बढ़ा दिया गया। तो इसके अलावा और क्या किया गया है इसके तहत, 104वां संविधान संशोधन के तहत आंग्ल भारतीय। अब आंग्ल भारतीय किसको कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। जैसे अंग्रेज़ जब यहाँ से गए तो ऐसा नहीं था कि इसे उसके अधिकारी या जो भी थे उसके सैनिक वगैरह तो चले गए, लेकिन कुछ लोगों को लगा इंडिया बहुत अच्छा जगह है, यहाँ जो है यहाँ का मौसम, यहाँ का, उसको मान लिया कि यहाँ वो बस गए, कोई इंडियन से ही यहाँ शादी कर लिए थे वो, और उसको लगा कि जो है अब यहाँ से हम नहीं जाएंगे। तो वैसे लोग क्या किए कि रह गए इंडिया में ही। यानी कहने का मतलब माता पिता में से कोई एक अगर अंग्रेज़ हो किसी का, इंग्लैंड का, उस समय की बात बोल रहे हैं हम, इसमें देश आज़ाद हुआ था, तो वैसे लोगों को हम क्या कहें, आंग्ल इंडियन कहते थे, आंग्ल इंडियन। तो वैसे लोगों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में प्रावधान किया गया था कि उसके लिए भी लोकसभा और राज्यों के विधानसभा में आरक्षण होगा। ये चीज़ें ध्यान रखना है। लेकिन अब जो है समय के अनुकूल अब उसकी ज़रूरत फील नहीं हो रही है कि हाँ वैसा इसको कंटिन्यू रखना चाहिए था। तो इसलिए 2019 में क्या किया गया, 104वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और जो राज्यों के विधानसभा है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया और लोकसभा, इसमें जो आंग्ल इंडियन के लिए जो आरक्षण था उसको सीमित कर दिया गया, यानी कहने का मतलब उसको रोक दिया गया, बंद कर दिया गया। यानी 25 जनवरी 2020 के बाद से किसी भी स्थिति में राज्यों के विधानसभा में किसी एंग्लो इंडियन को नहीं चुना जाएगा और लोकसभा में भी किसी एंग्लो इंडियन को नहीं चुना जाएगा। पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते थे और प्रत्येक विधानसभा में, यानी जो राज्यों का विधानसभा होता था वहाँ 1 होते थे और लोकसभा में 2 होते थे।
तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे क्या क्या दो मुख्य प्रावधान किए गए 104वां संविधान संशोधन के तहत। एक तो SC/ST का जो रिजर्वेशन था उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, और दूसरा कि जो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन था उसको क्या कर दिया गया है, उसको स्टॉप कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है। एंग्लो इंडियन को मनोनीत कौन चुनता था? राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसे लोकसभा में जो चुना जाता था तो राष्ट्रपति उसको 2 को मनोनीत कर देते थे, है कि नहीं। जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी विधानसभा में जो चुनते थे वो राज्यपाल मनोनीत करते थे एक का, तो उसको अब रोक दिया गया है। अब इसमें संबंधित कुछ हम आर्टिकल पर ध्यान दे लें। जैसे देखिए आर्टिकल 330 यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो आर्टिकल 330 के तहत, है कि नहीं, लोकसभा में, और आर्टिकल 332 के तहत लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी कि राज्यों के विधानसभा में, है कि नहीं, SC/ST समुदाय को आरक्षण दिया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। आर्टिकल 30 और 32, हमें लग रहा हो कि आप याद कर लिए होंगे। 30 और 32 देखिए ध्यान से। और यहाँ पे देखिए 31 और 33 है, ध्यान दीजिए। 30 यहाँ जो सम संख्या वाला है यहाँ है SC/ST के लिए, और विषम वाला जो था 331 और 333 ये था एंग्लो इंडियन के लिए। 331 के तहत जो है लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, और 333 के तहत एंग्लो इंडियन को विधानसभा में मनोनीत किया जाता था राज्यपाल के द्वारा। अब जो है कहने का मतलब ये है कि ये आर्टिकल जो 331 है और 333 है ये क्या हो गया है, नल एंड वाइड हो गया है। यानी कहने का मतलब है कि इसका अब कोई वैल्यू नहीं रह गया संविधान में, लेकिन क्योंकि ये जब इन लोग का आरक्षण ही ख़त्म कर दिया गया एंग्लो इंडियन को, तो ये आर्टिकल भी क्या हो गए, एक तरह से हम कह सकते हैं कि निष्प्रभावी हो गए, है कि नहीं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, 331 और 333, और यहाँ 330 और 332। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये समझिए कि जो लोकसभा में SC के लिए जो सीट रिजर्व है वो 84 है। यानी कि अभी संविधान में, भारतीय संविधान के अनुसार जो लोकसभा में SC यानी अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें आरक्षित है, कितनी आरक्षित है, 84, और ST के लिए कितनी आरक्षित है, 47 यानी 47। एक चीज़ ध्यान रखना ये है कि राज्यसभा में, है कि नहीं, राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में SC/ST के लिए किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है कि नहीं। हालांकि कायदे से कहा जाए तो यहाँ भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, इसलिए उसकी पर्याप्त भागीदारी राज्यसभा में SC/ST का नहीं होता है। जैसे 250 सीट है अगर राज्यसभा में, तो मुश्किल से हमेशा 18 से 20 ही SC कैटेगरी के लोग वहाँ रहते हैं। अगर उनको पर्याप्त आरक्षण मिलता तो जाहिर सी बात है वो संख्या कुछ ज़्यादा होता, जैसे लोकसभा में है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। उसी प्रकार से राज्यों का जो विधान परिषद होता है, जैसे सभी राज्यों में तो विधान परिषद नहीं होता है, लेकिन जिन जिन राज्यों में विधान परिषद होता है वहाँ भी हम कह सकते हैं कि वहाँ भी SC/ST के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो आप काफ़ी अच्छे से अगर इसको समझे होंगे तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये काफ़ी एग्ज़ाम के लिए। बस आज के लिए इतना ही, हम फिर अगले वीडियो में बात करते हैं अगले टॉपिक पे।